बीसीसी चीफ दीपक बैज के घर रेकी पर सदन में बवाल। कांग्रेस विधायकों ने सदन में की जमकर नारेबाजी। बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या के लगाए आरोप। हंगामे के चलते 10 मिनट तक रोकनी पड़ी सदन की कार्यवाही। इसके बाद भी शांत नहीं हुए विपक्ष के विधायक। गांधी प्रतिमा के सामने धरना देकर पूरे दिन सदन की कार्यवाही का किया बहिष्कार। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर जासूसी के गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि दंतेवाड़ा पुलिस उनके रायपुर स्थित आवास की जासूसी की और घर पर आने जाने वालों पर नजर रखी। उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस समर्थित सदस्यों को डराया धमकाया जा रहा है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष महंत ने कहा कि दंतेवाड़ा और बस्तर के कुछ जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस मजबूत है, मगर सरकार को यह रास नहीं आ रहा, इसलिए कांग्रेस समर्थित सदस्यों को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आज हम लोगों ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस बात को उठाया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोगों ने जानबूझ करके, चूंकि ये लोकतंत्र की एकदम हत्या दिख रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमारे अध्यक्ष के घर पर रात के 12 बजे पुलिस वाले दिखे और वहाँ जानबूझ करके उनको, उनके यहाँ आने जाने वालों को बाधित करने की कोशिश की गई। पिछले 12 घंटे से उनके यहाँ आने जाने वालों के साथ रेकी हो रही है। कांग्रेस के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बैज के नेतृत्व में कांग्रेस सभी चुनाव हार चुकी है, उनके क्षेत्र में भी जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि व्यवस्था के तहत कांग्रेस को शून्यकाल में अपनी बात रखनी चाहिए थी। वरिष्ठ विधायक राजेश मुणत ने कहा कि कांग्रेस ने सुर्खियां बटोरने के लिए सदन से बहिर्गमन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे उनकी रेकी की जाए। जहां तक पीसीसी अध्यक्ष की बात है, तो पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा चुनाव हार चुके हैं, यहां तक कि वो अपने क्षेत्र का चुनाव भी हार चुके हैं। और यदि उनके संबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होंगे जो कहते हैं शक के दायरे में, ईडी यदि कहते हैं वो कर रही है, तो ईडी किसी का न राज्य सरकार के उसमें नहीं है, न केंद्र उसमें है, वो अपना काम करने वाली है। और यदि मान लो उनके यदि मित्र यदि कोई इस मामले में फंस रहे हैं या फिर कोई ऐसा स्थिति है, तो उस वास्तविक स्थिति को जनता के बीच में पीसीसी के अध्यक्ष को लाना चाहिए। अब प्रदेश अध्यक्ष की किस बात की रेकिंग करेंगे? ऐसी क्या चीज हो गई जिसकी रेकिंग करना पड़े? वो अपने घर के अंदर रहते हैं, कौन आ रहा मिलने, कौन जा रहा, उससे क्या होने जाना है? अगर अपनी पार्टी की प्रतिद्वंदिता आपस में द्वंद्व को रोक नहीं पा रहे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, उसको समाप्त नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के ऊपर शिव पुटवल की स्थिति आ गई, उसको रोक नहीं पाए, और उसको लेकर के बजट सत्र के पहले उसमें जब राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा हो, अगर आपके ध्यान में ऐसा कोई विषय था तो आप अंदर हाउस पे रख सकते थे, चर्चा कर सकते थे, हाउस के अंदर विषय ला सकते थे, लेकिन आपने ये सब ना करके खाली सुर्खियां बटोरने का काम किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी मुद्दाहीन हो चुकी है, क्योंकि जनता ने उनको चारों जगह नकार दिया है। अब अपने आप को स्थापित करने के लिए उल जलूल बात करके तथ्यहीन आरोप प्रत्यारोप पे लग गई है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। बीजेपी रेकी के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को सदन से सड़क तक ले जाने की प्लानिंग कर रही है। अब देखना होगा जासूसी के मुद्दे पर गरमाई राजनीति कितने दूर तलक जाती है। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर।